नमस्ते, आपका स्नेहा रंगोलिया रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज हम मूंग की पकौड़ी बनाने जा रहे हैं, वो भी आलू के साथ। मूंग की पकौड़ी के लिए मैंने मूंग दाल ली है, 1 कटोरी है। 1 कटोरी से मैंने 1 कटोरी मूंग दाल लिए है। इसको मैंने 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है और 2 घंटे इसको मैं भिगो कर रखा था। और उसके लिए मैंने हरी मिर्च ली है पकौड़ी के लिए। ये आलू है, इसका मैंने छिलका निकाल दिया है। और हरा धनिया है, ये भी हम इसमें डालेंगे। पहले हम इसको मिक्सी में बारीक पीस लेंगे। मूंग दाल को मिक्सी में डाल देंगे। हमने मूंग दाल को मिक्सी में डाल दिए हैं। अभी जो प्याज लिए हैं हमने, वो भी इसमें डाल देंगे। प्याज को भी हम बारीक करेंगे दाल के साथ। अभी हम काट लेंगे प्याज को। ये देखो, हमने प्याज को भी मूंग दाल के साथ डाल दिया है। अभी हम मिक्सी में इसको पीस लेंगे। ये देखिए, हमने मिक्सी में दाल पीस ली है। देखिए अच्छे से हो गई है दाल। अभी हम इसको एक बर्तन में निकाल देंगे। ये देखो, इतना हमने गाढ़ा रखा है। ये देखिए, ऐसे दाल को हमने भी अलग रख देंगे। अभी हम हरा धनिया काटेंगे और इसमें हम डाल देंगे। जो मूंग दाल हमने पीसी थी, उसमें हम हरा धनिया को डाल देंगे। अच्छे से बारीक करेंगे, बड़ा बड़ा नहीं रखने का है अभी इसको, हरा धनिया को। अभी जो हमने घोल तैयार किया है मूंग दाल का, इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे कटा हुआ। अभी इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे। मैंने 3 हरी मिर्च लिए है, उसको धो दिया है मैंने हरी मिर्च को। और इसको भी हम बारीक काट लेंगे और मूंग दाल के पेस्ट में डाल देंगे। ये देखिए, हमने हरा धनिया और मिर्ची को डाल दिया है। अभी हम बाकी के इसमें मसाले डालेंगे। अब इसमें हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे। मैंने आधे कटोरी कॉर्नफ्लावर डाला है। आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं होगा तो आप इसमें चावल का आटा भी आधा कटोरी इसमें डाल सकते हो। उससे जो अपनी पकौड़ियाँ है वो क्रंची से हो जाएगी, यानी थोड़ा कुरकुरित हो जाएगी। हमने कॉर्नफ्लावर इसमें डाल दिया है। अभी इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे आधा चम्मच। अब इसमें हम जीरा पाउडर डालेंगे आधा चम्मच। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। इसमें हम अभी चाट मसाला डालेंगे 1 चम्मच। चाट मसाला आपके पास नहीं होगा तो आप इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो, 1 चम्मच के बराबर। अभी सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको फेंट लेंगे जब तक ये हल्का नहीं हो जाता अपना पेस्ट मूंग दाल का, तब तक इसको अच्छे से फेंटना है।
अब इसको 5 मिनट ऐसे फेंटना है। अपना घोल तैयार हो गया है। मैंने इसको 5 मिनट अच्छे से फेंट लिया है। अच्छे से हल्का हो गया अब ये हम इसको अलग रख देंगे। और जो हमने कच्चे आलू लिए हैं उसको हम थोड़ा काट लेंगे। देखिए, इसको हम अभी काटेंगे। ऐसे हम गोल में इसको काट लेंगे। ये देखो, ऐसे हमने काट लिया है। ये देखो, इतना हमने मोटा रखा है। इसको हम पानी में डाल देंगे, नहीं तो काले पड़ जाएंगे, इसलिए हम पानी में इसमें डाल देंगे। ये देखो, हमने इसको काट लिया है ऐसे गोल में, पानी में डालकर रख दिया है इसको। और इसको अभी पानी हम निकाल देंगे और दोबारा इसको अच्छे से पानी में, अच्छे हुए पानी में डाल देंगे। ये देखिए, हमने अच्छे वाले पानी में इस आलू को डाल दिया है। हमने जो मूंग दाल का घोल तैयार किया है पकौड़ी के लिए आलू के, उसमें हम थोड़ा सा कलर डालेंगे। ये देखिए, इतना हम कलर डाल रहे हैं। कलर से दिखने में अच्छा लगता है, खाने का स्वाद नहीं बदलता पकौड़ी का, सिर्फ देखने में अच्छा लगता है। ये ऑप्शनल है, आप कलर नहीं डालने से भी मूंग दाल पकौड़ी तैयार हो जाएगी। मैंने थोड़ा सा इसमें कलर डाला है, दिखने में लिए, सिर्फ दिखने के लिए अच्छा लगता है, खाने का स्वाद नहीं बदलता मूंग दाल के पकौड़ी का। अभी हम पकौड़ी तल लेंगे। अभी हमने तेल गरम करने के लिए रखा है। तेल अच्छे से गरम हो गया है। गैस को थोड़ा कम कर देंगे। जो हमने आलू काटे थे और पानी में डाले थे, ये इसमें घोल में डाल देंगे मूंग दाल के। और इसमें हम डाल देंगे ऐसे। इसको हम अभी पलटा देंगे। एक बार और से हमने पलटा दिया है। ये देखिए, अच्छे से कलर भी आ गया है, तलकर तैयार भी हो गए अपने मूंग दाल की पकौड़ी आलू वाली। अभी इसको हम निकाल देंगे। ये देखिए, ये बहुत अच्छी लगती है, आप जरूर ट्राई कीजिए। ये देखिए,
अभी हम बाकी के जो बचे हुए हैं ऐसे हम अभी इसको तल लेंगे। ये देखिए सभी हमने तल लिए हैं। ये देखिए हमने आलू की मूंग दाल की पकौड़ी तैयार कर लिए है। ये देखिए, ये देखिए। अभी हम सर्व करेंगे। ये देखिए अपनी मूंग दाल की आलू की पकौड़ी तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छी लगती है और बनती भी अच्छी है। खाने के लिए, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने मेहमानों को भी खिलाइए। मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होंगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मेरा ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ लाइक और शेयर कीजिए। और मेरे ऐसी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।